157वीं रात। जब 157वीं रात हुई तो उसने कहा कि ऐ नेक बख्त बादशाह, कनीज ने अबुल हसन से कहा कि मेरी मालिका इन अशार को सुनकर दीवान पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। मैंने इसका हाथ पकड़कर इसके मुंह पर गुलाब का अर्क छिड़का और उसे होश आया और मैंने इससे कहा कि मेरी मालिका, अपनी जान और तमाम महल वालों को मुसीबत में मत डाल। मैं तुझे तेरे प्यारे की कसम देती हूँ कि सब्र कर। इसने जवाब दिया कि क्या मौत से भी ज्यादा कोई सजा मेरे लिए हो सकती है, लेकिन मैं तो मौत की ख्वाहा हूँ, वल्लाह इसमें मेरे लिए राहत है। हम यही बातें कर रहे थे कि कनीज ने फिर गाना शुरू किया और शम्स अलनहार फिर गिश खाकर गिर पड़ी। जब खलीफा की नजर इस पर पड़ी तो वो दौड़कर वहां आया और उसने हुक्म दिया कि शराब उठा ली जाए और सब कनीजें अपने अपने कमरों में चली जाएं। और खलीफा सुबह तक इसके पास बैठा रहा और उसने हकीमों और तबीबों को बुला कर कहा कि इसका इलाज करें, मगर उसको तो खबर ही नहीं थी कि वो इश्क व मोहब्बत में गिरफ्तार है। मैं इसके पास बैठी रही जब तक कि मुझे यकीन नहीं आ गया कि अब इसका हाल बेहतर है। यही वजह है कि मैं तुम्हारे पास ना आ सकी। अब मैं इसकी खास कनीजों को जो इसकी खबर गैरी कर रही हैं, इसके पास छोड़कर यहाँ आई हूँ और उसने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हारे पास आकर अली बिन बिकार का हाल दरियाफ्त करूँ और उसे जाकर खबर पहुँचाऊँ। ये सुनकर अबुल हसन हैरान रह गया और कहने लगा कि मैंने अली बिन बिकार का सारा हाल तुझसे बयान कर दिया है। अब तो अपनी मालिका के पास जाकर मेरा सलाम पहुँचा और इससे कह के जहाँ तक हो सके सब्र करे, तो इससे इसरार कीजियो और कहियो के राज फाश ना होने पाए, और ये भी कहियो के मुझे उसकी सारी बातों का इल्म है, मगर वाकया सख्त है और उसमें तदबीर से काम लेने की जरूरत है। कनीज ने इसका शुक्रिया अदा किया और इससे रुखसत होकर अपनी मालिका के पास रवाना हो गई। ये तो लड़की का माजरा हुआ। अब अबुल हसन की सरगुज़श्त सुनिए। दिन भर तो वो अपनी दुकान पर बैठा रहा, मगर जब रात हुई तो उसने दुकान बढ़ाई और उसमें कुफ्ल लगाकर अली बिन बिकार के मकान पर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। एक गुलाम अंदर से आकर उसे अंदर ले गया। जब वो दाखिल हुआ तो अली बिन बिकार मुस्कुराया और उसके आने की खुशी का इजहार किया और उसे कहने लगा कि ए अबुल हसन, आज तेरे ना आने की वजह से मैं सख्त परेशान था। सारी उम्र मैं दिल व जान से तुझ पर कुर्बान रहूंगा। अबुल हसन ने कहा कि ऐसी बातें मत कर। अगर तेरा इलाज मेरे हाथ में होता तो तेरे कहने से पहले मैं इसमें जान लड़ा देता, और अगर मैं अपने आप को तुझ पर कुर्बान कर सकता तो दिल व जान से कुर्बान हो गया होता। आज शम्स अलनहार की कनीज ने आकर मुझे ये खबर दी कि वो अब तक इस वजह से ना आ सकी कि खलीफा उसके पास बराबर बैठा हुआ था, और फिर इसने अपनी मालिका की सारी सरगुज़श्त बयान की। जब वो सारी बातें कह चुका जो उसने कनीज से सुनी थी, तो अली बिन बिकार को सख्त रंज हवा और वो रो पड़ा। इसके बाद वो अबुल हसन की तरफ मुखातिब होकर कहने लगा कि भाई, मेरी मुसीबत में मेरी मदद कर, मैं तुझे खुदा का वास्ता देता हूँ, और कोई तदबीर निकाल और मेहरबानी करके आज रात यहीं बसर कर, ताकि मेरा दिल तेरी सोहबत से बहले। अबुल हसन ने उसका कहना मान लिया और कहा कि अच्छा, मैं आज रात यहीं रहूंगा। और वो दोनों रात भर बैठे बातें करते रहे, यहाँ तक कि तारीकी खूब फैल गई और अली बिन बिकार आही भरने और रोने और फरियाद करने लगा और इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और वो दर्द आमेज अशार पढ़ने लगा और चीख मारकर बेहोश हो गया। अबुल हसन समझा कि इसकी जान निकल गई है, क्योंकि वो बराबर बेहोश पड़ा रहा। जब दिन निकला तो उसे होश आया और वो अबुल हसन से बातें करने लगा। अबुल हसन दिन चढ़ने तक वहां बैठा रहा और फिर रुखसत होकर वहां से चल दिया और जाकर दुकान खोली। इतने में वही कनीज इसके पास पहुंची और जो ही इसकी नजर कनीज पर पड़ी, कनीज ने हाथ उठाकर सलाम किया और उसने सलाम का जवाब दिया। इसके बाद उसने कहा कि मेरी मालिका ने तुझे सलाम किया है और अली बिन बिकार का हाल दरियाफ्त किया है। अबुल हसन ने कहा कि ए नेक बख्त कनीज, इसका मिजाज और इसकी मोहब्बत का हाल मत पूछ। ना वो रात को सोता है और ना दिन में आराम करता है। बेदारी ने उसे घला दिया है और मुसीबत ने उसे आ दबाया है, और अब इसकी हालत पर दोस्तों का दिल कुर्ता है। कनीज ने कहा कि मेरी मालिका ने तुझे और उसे सलाम कहा है और उसके लिए खत दिया है, क्योंकि इसका हाल अली बिन बिकार से भी ज्यादा अबतर है।
इसने खत देकर मुझसे कहा कि बगैर जवाब लिए ना लौटियो और जो मैंने कहा है वो कीजियो। ये खत मेरे पास है, किया तो मेरे साथ इसके पास चल सकता है ताकि हम इससे जवाब लें। अबुल हसन ने कहा कि बसर वो चश्म, और उसने दुकान बंद कर दी और कनीज को लेकर एक दूसरे रास्ते से रवाना हो गया और चलते चलते अली बिन बिकार के मकान में पहुंचा और कनीज को बाहर खड़ा करके खुद अंदर गया। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।